कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले बन जाए। तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। राम जैसा पुत्र मिलना असंभव। एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी कि पिताजी मेरा दोष क्या था। आज कल के यदि पुत्र होते तो क्या ऐसा कर सकते थे? महाराज हाथ नहीं तो गाली गलौज तब भी कर देते। छोटे का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं क्यों नहीं रहूंगा घर में? मैं क्यों बाहर जाऊं? दो चार खरी खोटी सुनाई देते, लेकिन राज तिलक होने वाला था तो मन में प्रसन्नता नहीं थी, कोई हर्ष नहीं था। बल्कि माता जानकी से कहते, जानकी मुझे दुख है कि हमारे कुल में एक ऐसी रीति है कि बड़े को ही राज्य दिया जाता है, बड़े को ही राजा बनाया जाता है। हम चारों भाइयों ने साथ में जन्म लिया, साथ में विद्या ग्रहण की, साथ में विवाह हुआ, फिर बड़े का राज तिलक क्यों? रात भर सोचते रहे। राज मिलने वाला था तो प्रसन्नता नहीं, और 14 वर्ष राम वनवास हुआ तो मन में कोई क्लेश नहीं हुआ, किसी से कोई प्रश्न नहीं, कोई भी प्रश्न नहीं। हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ में वलकल वस्त्रों को धारण कर लिया। जहां कितने अरमानों से कौशल्या मैया ने वस्त्रों को बनवाए थे कि कल मैं अपने पुत्र राम को ये वस्त्र अपने हाथों से पहनाऊंगी। सोने का मुकुट मिलने वाला था, और मिल गए वलकल वस्त्र। जहां न भोजन का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। सोने जैसी संपदा को त्याग दिया, सारे सुखों को पिता के वचन के लिए। पिता के वचन के लिए मेरे पिता ने वरदान दिया है तो उसे पूरा मैं करूंगा। प्रश्न किस लिए? अवध छोड़ के जा रहे हैं। दशरथ महाराज ने बहुत मना किया, राम मैं बंधा हुआ हूं, अपने वचन से तुम नहीं बंधे हो। तुम मुझे बंदी गृह में भी डाल सकते हो राम, और हमसे अधिकार से अपना राज ले सकते हो। कि राम ने स्वीकार नहीं किया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं कर सकते। जिस पिता के 4 पुत्र हो और वो कष्ट पाए, नहीं, आपके वचन को मैं पूरा करूंगा। प्रणाम किया, समझाया, मां कौशल्या को समझाया और अयोध्या छोड़ दी।
महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र मेरे राम के साथ तुम जाओ, रथ लेकर जाओ, अपने साथ में उनको 2-4 दिन वन में घुमा देना, वचन भी रह जाएगा और लेके आ जाना, वापस ले आना। राम ने भी स्वीकृति दी, क्योंकि रथ से जाएंगे तो जल्दी अयोध्या से निकल जाएंगे, क्योंकि अवधवासी सब साथ में जा रहे हैं। भगवान ने सरस्वती जी और गणपति जी को मनाया, प्रणाम किया, रथ में बैठे और अयोध्या की सीमा से बाहर जा रहे हैं। बड़ी ही दर्द भरी स्थिति है। सब अवधवासी पैदल ही साथ में गए। जहां राम नहीं वहां हमारा क्या काम, साथ में चल दिए। भगवान ने देखा ये अवधवासी मेरे साथ में ही जा रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने मना भी किया, कोई नहीं सुनता। और फिर भगवान तमसा नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे रुके। अवधवासी सब सो गए, थके हुए थे कई दिनों से, सो गए। राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी आप रथ को विपरीत दिशा में ले चलो, ताकि ये लोग ये जान ना सके कि मैं कहाँ गया, किधर की ओर हमारा रथ गया है। ये अयोध्यावासी मेरे साथ में रहेंगे तो थक जाएंगे, परेशान होंगे। वनवास मुझे मिला है, इनको नहीं। सोता हुआ छोड़कर प्रभु आगे बढ़े। राम लक्ष्मण जानकी तीनों को सुमंत्र जी ले गए। इधर जब अवधवासियों की निद्रा खुली तो राम नहीं थे। बिलखने लगे, रोने लगे, कितनी बड़ी गलती हमसे हो गई, हम सो गए, हमको सोता हुआ छोड़ के चले गए, हम कैसे जिएंगे इनके बिना। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना, मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। अवधवासी अपने आप को दोषी मानते हैं, मुझे पापी समझकर राघव में छोड़ के चले गए। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तेरी करुणा में कोई बहाना नहीं।
दर्शन दो गुण निहारे बिना मुझको, दर्शन दो गुण निहारे बिना कैसे जिए हम रघुबर तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना कैसे जिए अवधवासी रो रहे बिलख रहे हैं। सारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, सारे पतितों के पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार तुम ही तो हो, दुखियों की सरकार तुम ही तो हो। तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे
वासी रोते बिलखते राम के दर्शन की लालसा में अयोध्या चले गए, वापस आ गए। एक आस है कि 14 वर्षों बाद राम हमें मिलेंगे।